पाई कॉइन को तो बेड़ा गर्क हो चुका है। पाई कॉइन के साथ वो हुआ है जो आज तक नहीं हुआ। जी हाँ, क्या हुआ है? और उसके बाद आपका टीथर गोल्ड तबाही मचा रहा है। दुनिया परेशान है कि गोल्ड के पास इतनी पावर आ कहां से गई। गोल्ड ने क्या कांड कर दिया भैया। और उसके बाद आपका बिटकॉइन, XRP, इथेरियम, BNB सारे के सारे आसमान में लटक गए हैं। जी हाँ, आपको पता ही नहीं है कि क्रिप्टो के अंदर क्या हलचल मची है, क्या तूफान आया हुआ है। जानना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले पाई की बात करते हैं, क्योंकि पाई बेड़ा गर्क कर चुका है, जमीन में दफन हो चुका है, मलिया बेड हो चुका है। इसने पायनियर को निराश कर दिया है। रो रहे हैं यहाँ पायनियर, वो यार ये हुआ क्या है हमारे साथ। ये देखो यहाँ पे सिर्फ 10 मिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम, मतलब टोटल यहाँ पे ट्रेडिंग रुक चुकी है। जितना भी इन्वेस्टर था, जितना भी ट्रेडर था, सारे का सारा खामोश, पैसा पीछे खींच लिया, आराम से बैठ गए। इसका सबूत मैं आपको लाइव दिखाता हूं। यहाँ पाई स्कैन पे चले जाइए। पाई स्कैन पे जाके पिछले 24 घंटे में बड़ी ट्रांजैक्शन देख लीजिए। 3 लाख की ट्रांजैक्शन है। शर्म आनी चाहिए पाई टीम को। यहाँ पे दुनिया का वो कॉइन जिसके पास 65 मिलियन की कम्युनिटी है, 3 लाख की ट्रांजैक्शन। शर्म से मर जाओ, डूब जाओ, दफा हो जाओ कहीं पे। आपके ऊपर 65 मिलियन 70 मिलियन पायनियर ने भरोसा किया और आज यहाँ पे बड़ी से बड़ी ट्रांजैक्शन क्या लेके आए हो? 3 लाख की। शर्म आनी चाहिए पाई टीम को। और देखो दुख की बात यह है, यहाँ पायनियर दुखी हो चुके हैं और ये क्या है, खामोश होकर बैठे हुए हैं। आज इनका ट्रेडिंग वॉल्यूम जमीन के साथ लग चुका है। इतना लोएस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम कभी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं आपको बता सकता हूं, यहां क्रिप्टो में आइए, रैंकिंग में आइए। ये तो 44 नंबर पे है ना। क्रिप्टो में इस वक्त पाई कॉइन 44 नंबर पे है। मैं कहता हूं आप 44 को छोड़ के 144 को देख लो, 144 को देख लो। आपको ये इतना लो ट्रेडिंग वॉल्यूम कभी नजर नहीं आएगा जो इस वक्त पाई का हुआ है। जी हां, ये मैं इस वक्त स्टार नेट के ऊपर आया हूं। स्टार नेट 87 नंबर पे है। पाई से लो है, पाई के जितना तो नहीं है। जितनी पाई की चर्चा है, जितनी पाई की हाइप है, उतना तो नहीं है। इसका भी ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो इस वक्त 47 मिलियन पे है। जी हाँ, पाई से डाउन, प्राइस डाउन, ईच एंड एवरीथिंग डाउन है। पाई जितना शोर भी नहीं है, लेकिन इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम उससे भी बड़ा है। और देखो यहाँ पे ये क्या है, सबसे बड़ी ट्रांजैक्शन क्या है, 3 लाख की। शर्म आनी चाहिए यहाँ पे। और डॉट पाई डोमेन में यहाँ 21 इनके पास हैं, वही चल रही हैं। कब तक इसको लेके चलोगे यार? पाई हैकाथॉन आपका खत्म हो चुका। यहाँ पे आपने AI को ले आए, सिंगापुर में चले गए, मलेशिया में चले गए, टोरंटो में चले गए। पूरी दुनिया आपने यहाँ पे घूम फिर के देख ली। कब किस तरह जुल्म करोगे पायनियर के साथ? मैं बता देना चाहता हूं यहाँ पाई को टीम को, अगर यूट्यूबर की वजह से ये बने हैं ना, तो ये यूट्यूबर की वजह से बर्बाद भी होंगे। और इनको अगर ये लगता है कि पाई जो है वो लोगों को खा जाएगा, ऐसा नहीं होगा। पाई खाएगा नहीं, ना हम खाने देंगे। हमने मेहनत की है इसके ऊपर, लोगों ने भरोसा किया है और हम पूरी तरह से जान लड़ाएंगे। मैं बता देना चाहता हूं आपको, यहाँ पे इस वक्त दुनिया में जो हो रहा है ना, किसी को नजर ही नहीं आ रहा। आप चाहो तो अब बिटकॉइन को देख लो। बिटकॉइन इस वक्त 90 को नहीं टच कर पा रहा। ये मुश्किल में है, दिक्कत में है। आप देखो ना पिछले हफ्ते में क्या हुआ। पिछले हफ्ते में आपका बिटकॉइन जो है वो बड़ी मुश्किल से हाईएस्ट जो है वो 90-93 पे गया। 100 पे तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आपका जो BNB है जो कभी 1300 पे होता था, ये देखो पिछले हफ्ते में मैक्सिमम, इसका मैक्सिमम जो है वो 90-92 हुआ था। आपका जो XRP है जो 2.35 3.0 पे हुआ करता था एक हफ्ते में 200, इस वक्त आप देख सकते हैं कि बड़ी मुश्किल से 2.2 पे गया था। आपका इथेरियम जो 4700 पे था, 4700 पे एक हफ्ते में ये मैक्सिमम जो है 3200-3300 को टच करके आया है। इसका मतलब क्या है कि क्रिप्टो के ऊपर भूचाल आ चुका है, क्रिप्टो पे ऊपर जवाल आ चुका है, क्रिप्टो मर रही है। जी हाँ, इनको पता नहीं, जो अंकल आए हैं ना ट्रंप जी, वो ऐसा किला ठोक रहे हैं क्रिप्टो में कि क्रिप्टो को समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे हुआ क्या है। दुनिया भाग रही है गोल्ड
की तरफ। अब दुनिया को सिर्फ यही लगता है कि अगर हमें कोई चीज़ बचा सकता है ना तो वो गोल्ड ही है। असल में बात पता क्या है, ये जो पैसे वाले होते हैं ना, मिलियनर बिलियनर्स, इनको नशा होता है पैसे का। जैसे वो चर्सी होता है ना, हीरोइनची होता है, उसको शाम को नशा ना मिले तो टूटता है, वो मैं क्या करा। यहाँ पे उसको पागलपन हो तो उसका दिल करता है मैं किसी को खा जाऊं या मैं मर ही जाऊं, इतनी उसको थ्रोटक होती है नशे की। बिल्कुल ऐसे ही बिलियनर्स को भी थ्रोटक होती है पैसे की। अब वो सोचते हैं लगाएं कहाँ पे पैसा लगाएं, डबल होके आए, कहाँ पे पैसा लगाएं 10 गुना होके आए। फिर मार्केट को सर्च करते हैं, हाँ यहाँ पे देखो क्रिप्टो करेंसी में आओ, मोस्ट गेनर्स कौन से हैं। अच्छा, यहाँ पे मोस्ट गेनर्स जो हैं ये आपका बॉन्क है, ये आपका ऑप्टिमिज्म है, ओपी है, फ्लॉकी है, इनमें क्यों ना आ जाएं। तो यहाँ पे इस तरह का शिकार ढूंढते हैं जहाँ से उनका पैसा बढ़ सके। ये बिलियनर्स को लालच होता है। अब क्या है, ये भाग भाग के आ रहे हैं गोल्ड की तरफ। आप देखो ना पिछले हफ्ते में क्या हुआ, आपका गोल्ड टिका हुआ है 4200 पे टिका हुआ है। इससे नीचे आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये आराम से, इसको कोई दिक्कत कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि दुनिया भाग के यहाँ पे आ रही है, उनको कोई परेशानी नहीं है। गोल्ड इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा स्टेबल दिखाई रहे हैं। आप कहेंगे अच्छा तो फिर क्रिप्टो को छोड़ दे, नहीं, हर मार्केट में अप डाउन आता है। लेकिन बिजनेसमैन की क्या स्ट्रेटजी है, यार ये मार्केट नहीं दे रही, छोड़ो इसको, दूसरी में आ जाओ, दूसरी नहीं दे रही, छोड़ो इसको, तीसरी में आ जाओ, तीसरी नहीं दे रही, छोड़ो इसको, चौथी में आ जाओ। ये उनकी अपनी सर्च होती है। यहाँ पे आपने देखा ना R&D डिपार्टमेंट बने होते हैं। R&D डिपार्टमेंट इसी के लिए बने होते हैं जो लोगों को प्रॉपर वे में गाइड करते हैं। तो यहाँ पे भैया गोल्ड स्टेबल है, गोल्ड को कोई दिक्कत नहीं है। गोल्ड का ट्रेडिंग वॉल्यूम भैया बिलियंस में है, पहले भी ऐसा था, अब भी ऐसा है। अच्छी न्यूज़ आ रही है, लोग इन न्यूज़ को एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे मिलियंस ऑफ ट्रिलियन में टन्स में लोग जो है डिमांड कर रहे हैं कंपनीज, और इस वक्त गोल्ड पूरी चर्चा में है। इंटरलिंक की बात कर लेते हैं तो भैया इंटरलिंक तो है, ये देखिए कमाल कर रहा है। ये किस तरह से अरस्तु को जनाब यहाँ पे उन्होंने दिखा दिया कि वो भी इनके इंटरलिंक लैब पे काम कर रहा है। बल्ले 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 भाई, शाबाश। तो यहाँ पे कुछ ऐसी न्यूज़ आई है कि जो मार्केट में थोड़ी सी एम्बिग्विटी क्रिएट कर रही हैं कि नहीं यार यहाँ पे ना थोड़ा सा हमें रुकना चाहिए, हमें इतना मर मिटना नहीं चाहिए आपके इंटरलिंक लैब पे, क्योंकि इंटरलिंक लैब अभी बच्चा है, इंटरलिंक लैब को अभी बड़ा होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो भैया ठीक है, टाइम लगेगा तो हम उसका वेट करेंगे। जब तक इंटरलिंक लैब मैच्योर नहीं होता, जब तक इंटरलिंक लैब अच्छा बच्चा नहीं बनता, तो ठीक है, हम यहाँ पे इंटरलिंक लैब का वेट कर लेंगे। तो आज की वीडियो की समरी क्या है कि यहाँ पे पाई कॉइन का जो है वो कांड हो चुका है, पाई कॉइन जमीन के साथ लग चुका है। अगर कोई बंदा ये सोच रहा है कि यहाँ पे मैं उठ के पाई कॉइन को गले मिलूंगा, तो ना भैया, इसको जमीन पे बैठा रहने दो, वेट करो इसका। जब तक ये पावर में नहीं आता हमने इसको नहीं छेड़ना। पहले हमने बहुत तबाही करवा ली है, अब इसका ये मतलब नहीं है कि पाई कॉइन मर चुका है, नहीं, जिंदा होगा लेकिन थोड़ी देर के बाद। क्योंकि जिस तरह बाकी क्रिप्टो इस वक्त थोड़े थोड़े सांस ले रही है ना, पाई कॉइन भी ऐसे ही सांस ले रहा है। नो पाई कॉइन, नो बिटकॉइन, नो इथेरियम, नो XRP, नो BNB, नथिंग एल्स, ओनली गोल्ड प्लस सिल्वर। गोल्ड से बेहतर है सिल्वर। और बात करते हैं इंटरलिंक लैब की, तो ना भैया, ना, हमने उस पर भी कुछ नहीं करना, क्योंकि मैं उसकी बड़ी न्यूज़ का वेट कर रहा हूँ। जब तक उसकी बड़ी न्यूज़ सामने नहीं आती मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। बेशक आप इस पर काम कर रहे हैं, करते रहिएगा, जितना मर्जी आपको पैकेज बोनस दे रहे हैं, रिवार्ड दे रहे हैं, देते रहें। लेकिन मैं उस वक्त इसके बारे में कुछ बोलूंगा जब मुझे लगेगा कि हाँ यार ये कुछ कर सकता है। दोस्तों अभी तक लेते हैं, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की मां।